एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हैं। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। वाइफ, चिल्ड्रन, डॉटर्स, बहू, बेटी सब होंगे उनके पास भी, वो लोग इनको सिखाएं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस पार्टी अब इतिहास जमा हो चुकी है। आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी हार की स्क्रिप्ट खुद लिख रही है? जी हां, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की गतिविधियां हैं वो कम से कम यही दिखाती हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो कि राहुल गांधी के करीबी हैं, स्ट्रैटेजिस्ट है पार्टी के, उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को मैं आपको सुनवा नहीं सकती हूं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला को वो लहजा जरूर सुनवाऊंगी जिसमें वो बड़े तैश में हेमा मालिनी पर यह अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और उन्हें उसका कोई मलाल नहीं है। पहले कंगना रनौत, अब हेमा मालिनी। क्या कांग्रेस को लगता है इस तरह की अभद्र टिप्पणियों से वो जीत की स्क्रिप्ट लिख रही है? तो शायद वो गलतफहमी है, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी हुई उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कंगना मामले में और ना ही अब हेमा मालिनी पर इस अभद्र टिप्पणी के बाद। आपको वो सुनवाऊंगी, लेकिन आपको बताती हूं कि जिस तरह ये टिप्पणी आई उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया। वो जनसभा में थे और उस जनसभा से योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी को लताड़ा है, जरा सुनिए। कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। और हार की स्क्रिप्ट कैसे लिख रही है कांग्रेस, उसके उदाहरण आपको देती हूं। सबसे पहले कंगना के बाद अब हेमा मालिनी का अपमान, जो कि मैंने आपको बताया। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का एक बेहुदा बयान आया और लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला दावा ऐसा लगता है खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, ना सुप्रिया श्रीनेत पर और ना सुरजेवाला पर कोई कार्रवाई हुई। इसी के साथ कैसे हार की स्क्रिप्ट लिख रही है, इसका दूसरा कारण बताती हूँ। कांग्रेस क्या अब खाली रह जाएगी? चुनाव से पहले कांग्रेस में एक तरह की भगदड़ मच गई है। हजारों नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आज ही 2 दिन के अंदर 3 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। निरुपम, गौरव बल्लर और विजेंदर सिंह वो कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी में की तरफ आ रहे हैं। कांग्रेस के सनातन विरोधी रवैये से भी सब नाराज हैं। संजय निरुपम का आपने बयान सुना होगा, आपने गौरव बल्लभ का बयान सुना होगा। रोज सनातन को गाली नहीं दे सकते हैं, ये गौरव बल्लभ ने कहा है। और संजय निरुपम ने कहा है कि कांग्रेस ने श्री राम का अपमान किया। कांग्रेस के 5 पावर सेंटर आपस में ही लड़ते हैं, ये दूसरा कारण। अब तीसरा कारण आपको बताती हूं कि क्यों हम कह रहे हैं ये हार की स्क्रिप्ट है। एसडीपीआई के बाद अब मुस्लिम लीग ने वहां वायनाड में, जहां राहुल ने अपना नामांकन किया है, वहां पर मुसीबत बढ़ा दी कांग्रेस की, क्योंकि वहां पर मुस्लिम लीग अपने झंडे लेकर रैली में आना चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि ये झंडे पाकिस्तान के झंडे की तरह न लगे, इसलिए आप इन झंडों को मत लाइए। और ऐसे में मुस्लिम लीग के कहने पर कांग्रेस भी अपने झंडे लेकर नहीं गई उस रैली में। अब सोचिए, एक पार्टी जो कि अपने बड़े नेता का नामांकन करने जा रही है, कांग्रेस का झंडा नहीं दिखाया क्योंकि मुस्लिम लीग ने कह दिया ऐसा होने नहीं देंगे। और वहां पर एसडीपीआई, जो कि पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, पीएफआई जो कि एक बैंड संगठन है, उसका पॉलिटिकल विंग वहां राहुल गांधी को समर्थन दे रहा है। स्मृति ईरानी अमेठी छोड़ वायनाड चली गई और वायनाड से उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ हमला बोला है। वो कह रही हैं कि आप कैसे एक प्रतिबंधित संगठन से समर्थन ले सकते हैं। इसीलिए आज सवाल है कि क्या कांग्रेस हार की स्क्रिप्ट लिख चुकी है? ये रिपोर्ट देखिए फिर महाभारत।
वो हेमा मालिनी जो हिंदुस्तान के सिने जगत की शानदार अदाकारा और सितारा है। वो हेमा मालिनी जो 2 बार से बीजेपी की सांसद है। वो एक माँ, एक पत्नी और एक महिला है। मगर कांग्रेस को नारी सम्मान से मानो एलर्जी है, जिसका सबूत कंगना रनौत के बाद अब हेमा मालिनी का अपमान करके कांग्रेस नेता ने दे दिया है। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो, कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। मथुरा से हेमा मालिनी 2 बार से लगातार जीत रही है और तीसरी बार भी मैदान में उन्होंने आज नामांकन भी कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस को कोई उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा। जबकि सूबे के मुखिया योगी खुद मथुरा में प्रचार की कमान संभालकर राहुल की अपमान ब्रिगेड को लताड़ रहे हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। वो और कुछ नहीं कर सकते हैं तो टिप्पणी कर रहे हैं अभी ना। हिज वाइफ, चिल्ड्रन, डॉटर्स, बहू, बेटी सब होंगे उनके पास भी। सो एटलीस्ट वो लोग इनको सिखाएं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रियंका गांधी का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ महज एक नारा है। ये उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत के बाद सुरजेवाला के विवादित कारनामों पर कार्रवाई न करके साबित कर दिया है। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। चाहे नारी हो या स्वयं नारायण, क्या कांग्रेस सम्मान करना ही नहीं चाहती? क्योंकि भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार और सनातन को गाली देने का कांग्रेस को ऐसा सियासी श्राप मिला कि 2 दिन में ही उसे 3 बड़े झटके लगे। सनातन विरोधी रवैये के चलते आचार्य प्रमोद कृष्णम, अर्जुन मोढवाडिया, अशोक चौहान के साथ ही अब संजय निरुपम, गौरव वल्लभ और बॉक्सर विजेंद्र ने कांग्रेस छोड़ दी है और कांग्रेस की पूरी पोल खोल दी है। चुनाव आयोग से ये अपील है कि इस मामले में सुरजेवाला की अमर्यादित टिप्पणी पर संज्ञान लें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी महिला का सम्मान नहीं करते हैं। अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, जनता और देश की महिला उनको वोट नहीं देंगे। इतनी गंदी और भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, बहुत ही न सिर्फ आपत्तिजनक है लेकिन कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन का अपमान करेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए पीएफआई और मुस्लिम लीग का समर्थन लेने से इनकार नहीं करेंगे। वायनाड में राहुल के नामांकन के अगले ही दिन स्मृति ईरानी ने हुंकार भरी और नई चुनौती दे दी। हिंदुस्तान का हर नागरिक धार्मिक नागरिक है, उसका अपना कोई भी धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म में विश्वास रखता है। उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा था सेकुलरिज्म के नाम पे, आज वो खिलवाड़ खत्म हो गया है। लोग खुल के मंदिरों में जाते हैं। ये जो नया ट्रेंड है ना, इसको कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। भले वो सनातन धर्म के बारे में पार्टी का जो मौन स्वीकृति हो, भले वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के जो निमंत्रण को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, या भले ही वो वेल्थ क्रिएटर्स को सुबह से शाम गाली देने का मुद्दा हो, मैं ये सब काम करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने कांग्रेस। क्या कांग्रेस के लिए सिर्फ सियासत जरूरी, बाकी कुछ मायने नहीं रखता? अपने इन्हीं कारनामों की वजह से कांग्रेस की ये हालत और मोदी के खिलाफ 24 चुनाव में कांग्रेस क्या अपनी पराजय का रास्ता खुद बना रही है। और आज इसी पर महाभारत।